जंगल में एक मूर्ख सियार हंसी खुशी से रहता था। एक दिन सारा जंगल घूमने के बाद भी उसे भोजन नहीं मिला। वह बहुत भूखा था, इसलिए भोजन की तलाश में वह चोरी छिपे पास के एक गांव में पहुंच गया। कुत्ते के एक झुंड ने उस सियार को देख लिया। वो जोर जोर से भौंकने लगे और फिर सियार पर हमला बोल दिया। कुत्तों से बचने के लिए वह सियार एक धोबी के घर के अंदर दाखिल हुआ। धोबी ने कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग को घोलकर एक कड़ाह में रख दिया था, परंतु अनजाने में वह सियार उस कड़ाह में ही गिर गया और नीले रंग से भरे हुए कड़ाह से जब बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीले रंग से रंग गया। वह देखने में बिल्कुल अलग से जानवर की तरह लग रहा था। कुत्ते उसके इस रूप को बिल्कुल भी ना पहचान पाए और उस अनोखे जानवर को देखते ही डर कर वहां से भाग गए। भोजन न मिलने से निराश सियार वापस जंगल लौट गया। जंगल के सभी जानवर आमने सामने एक अनजाने जानवर को देखकर डर गए। सियार उनको इस तरह डरता देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह पानी पीने एक तालाब के पास रुका। जब उसने पानी में अपना नीला रूप देखा तो सारी बात उसकी समझ में आ गई और उसे इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाने की ठान ली। सियार डरे सहमे जानवरों के पास गया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। मैं अब तुम्हारा नया राजा हूँ और तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सभी जानवरों ने सियार को अपना नया राजा मान लिया। नीले सियार ने हर जानवर के जिम्मे एक खास कार्य बांध दिया था। प्रतिदिन शेर और बाघ अपने राजा के लिए भोजन लेकर आते थे। नीले सियार ने सभी सियारों को जंगल से निर्वासित कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन सियारों की वजह से उसकी पोल खुले। एक दिन अपने सेवकों से घिरे नीले सियार ने सियारों के झुंड के गुर्राने की आवाज़ सुनी। अपनी आदत से मजबूर वह नीला सियार सब कुछ भूल रोमांचित होते हुए दूसरे सियारों के गुर्राने का जवाब देने लगा। सभी जानवर समझ गए कि उनको इसने मूर्ख बनाया है। वह नीला सियार बस एक साधारण सियार है, ना कि कोई ईश्वर का दूत। उन्होंने झपट्टा मारकर सियार को पकड़ लिया और तत्काल ही शेर ने उसे मार डाला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छल कपट का परिणाम सदैव बुरा ही होता है।